दोस्तों आज बात सिर्फ 3 प्लेयर्स की नहीं है, बल्कि आज बात है क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन की। आज बात है इंडिया के ओडीआई सेटअप के उस सवाल की कि भैया, जहां नाम ज्यादा हैं बट रोल किसी का भी क्लियर नहीं है। एंड ये सवाल है ईशान किशन, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल पर। न्यूजीलैंड ओडीआई में इन तीनों में से कौन खेलेगा? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के पास में विकेट कीपर्स ज्यादा हैं। प्रॉब्लम बल्कि ये है कि हम रोल को डिफाइन कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप विकेट कीपर्स को ओपनर का बैकअप के तौर पर समझकर पिक करोगे तो फिर रोटेशन चलता रहेगा, कभी किशन, कभी पंत, कभी कोई और। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लो कि हमें मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो टेम्पो बढ़ा सके, लेफ्ट राइट बैलेंस को क्रिएट कर सके और मैचअप्स को तोड़ सके, तो फिर सिलेक्शन का सवाल काफी हद तक सिंपल भी हो जाता है। बात करें अगर हमने ध्रुव जुरेल की, तो बंदे का फॉर्म इस समय टोटल फायर है। ध्रुव जुरेल विजय हजारे ट्रॉफी में जो जुरेल इस समय कर रहा है वो इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ 3 इनिंग्स में बंदा 300 से भी ज्यादा रन ठोक चुका है। कंसिस्टेंसी, कंट्रोल और एक्सेलरेशन सब कुछ एक साथ है। इसका मतलब यह है कि बॉल अच्छी तरह से बंदा देख रहा है, प्रेशर में पैनिक नहीं कर रहा है, बड़ी इनिंग्स खेलने में काफी तेजी से मैच्योर हो रहा है। लेकिन यहां पर एक लेकिन भी है। ओडीआई लेवल पर जुरेल का लिस्ट ए सैंपल साइज अभी बहुत ज्यादा छोटा है। अभी तक उसका एक क्लियर ओडीआई रोल आइडेंटिटी बन नहीं पाया है। मेरे हिसाब से जुरेल को इंडिया ए शैडो टूर्स ट्रैवल रिजर्व में रखना परफेक्ट मूव हो सकता है, बट सीधा न्यूजीलैंड ओडीआईज के लिए फर्स्ट चॉइस कीपर के तौर पर पिक करना ये अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, वो भी तब जबकि हमारे पास में केएल राहुल जैसा प्लेयर मौजूद है। टैलेंट तो असल है, फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन टाइमिंग इस समय थोड़ी सी गलत बैठ रही है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत, इस बात पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि पंत का सीलिंग सबसे ऊपर है। ओडीआईज में बंदे ने 31 मैचेस खेले हैं, 800 से ज्यादा रन है, 33 का एवरेज है। रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं है, बट डोमिनेटिंग रिकॉर्ड भी नहीं आप नहीं कह सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीसेंट ओडीआई रिदम। विजय हजारे में एक अच्छी 70 प्लस की नॉक, वो भी तब जब कोहली सामने थे। बाकी की इनिंग्स में सन्नाटा ही पसरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पंत खराब खिलाड़ी हो गए हैं, बस इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक सिलेक्शन विंडो में उनका केस स्ट्रॉन्गेस्ट बन नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स को यहां पर एक गलती नहीं करनी चाहिए कि टैलेंट के नाम पर करंट फॉर्म को इग्नोर करना चाहिए। पंत लॉन्ग टर्म एसेट है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इस एग्जैक्ट ओडीआई स्लॉट के लिए उन्हें थोड़ा और रनवे फिलहाल चाहिए। वहीं बात करें ईशान किशन की, तो देखिए, जहां मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा क्लैरिटी दिखाई पड़ रही है वो बंदा है। ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो 27 मैचेस में 900 से ज्यादा रन बना दिए हैं, एवरेज 42 का है एंड एक ओडीआई डबल सेंचुरी भी है। ये डाटा ऑलरेडी बैंक्ड है। अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो विजय हजारे में बंदा 39 बॉल में 125 रन ठोक चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर 6 पर बैटिंग कर रहा है। इससे ठीक पहले सैयद मुश्ताक अली में 500 से ज्यादा रन ठोक के अपनी टीम को ट्रॉफी जिता चुका है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर में अडेप्ट कर सकता है, वार्म अप के लिए 40 बॉल नहीं चाहिए, मैचअप्स के हिसाब से गेम चेंज कर सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का लीडिंग रन गेटर था, सस्टेन हिटिंग करी, वन ऑफ नहीं। और ओडीआई क्रिकेट में इंडिया को एग्जैक्टली यही चीज चाहिए, एक लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर जो फिनिश भी करे, एक्सेलरेट भी करे एंड टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद गेम को रिवाइव भी करे। तो आखिर सिलेक्शन का जवाब क्या है? सिंपल। अगर आप रोल क्लैरिटी, करंट फॉर्म, लेफ्ट राइट बैलेंस और मैचअप फ्लेक्सिबिलिटी को देखो, इन सबको एक साथ देखो, तो ईशान किशन सबसे लॉजिकल चॉइस लगते हैं। जुरेल को ग्रूम करना पड़ेगा, पंत को वक्त देना पड़ेगा एंड किशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का वक्त आ गया है। मेरा मानना सिंपल है कि ओडीआई टीम थ्योरी से नहीं बल्कि रोल से बनने वाली। एंड इस मूवमेंट पर जुरेल का मतलब फ्यूचर है, पंत का मतलब हाईएस्ट सीलिंग है, लेकिन किशन कहीं ना कहीं फिलहाल प्रेजेंट डे का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। न्यूजीलैंड ओडीआईएस के लिए अगर सिलेक्शन मेरिट और रोल बेस्ड पर हुआ तो फोन सबसे पहले ईशान किशन को ही लगेगा। बाकी क्रिकेट है दोस्तों, फॉर्म बोलेगी एंड सिलेक्शन सुनना ही पड़ेगा।